आपने देखा होगा बारिश जब नरम मिट्टी पर पड़ती है तो वो मिट्टी मज़ीद नरम हो जाती है और पानी उस मिट्टी में जज़्ब होकर ज़मीन के अंदर चला जाता है। मगर एक पत्थर जब पानी के अंदर पड़ा रहता है, चाहे सालों तक पड़ा रहे, चाहे सदियों तक पड़ा रहे, पानी उस पत्थर के अंदर नहीं जा सकता और ना ही उसे नरम कर सकता है। आपका गुज़र अगर कभी किसी नदी या साहिल समंदर से हो तो एक बात का मुशाहिदा ज़रूर करें कि कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो आपने सालों पहले देखे थे, वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं और अपनी शनाख्त कायम रखे हुए हैं। उनके अंदर पानी नहीं जा सका और जो सालों पहले आपने देखे थे वो सालों बाद भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, पानी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। मगर जब पानी सैलाब की सूरत में आता है, उसका बहाव उन चीज़ों से ज़्यादा ज़ोरावर होता है जो उसके रास्ते में आती हैं, तो वो उनका बहा के अपने साथ ले जाता है। मगर वो इमारतें जिनकी ताकत सैलाब शुदा पानी से ज़्यादा होती है, उन्हें वो सैलाब शुदा पानी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और वो उधर ही खड़ी रहती हैं। सैलाब आकर गुज़र जाता है मगर उन इमारतों का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यही मिसाल इस दुनिया की है। दुनिया की तनकीद, दुनिया की क्रिटिसिज्म, दुनिया की बातें, दुनिया की ताने उस समंदर की तरह हैं जिसका ना तो कोई किनारा है और ना ही उसकी गहराई किसी को मालूम है। इसलिए आप दुनिया के ताने, उनकी बातें, उनकी तनकीद को नज़रअंदाज करें और उस पत्थर की तरह हो जाएं जो समंदर के नीचे पानी में पड़ा हुआ है। बेशक आप अकेले हैं, मगर ख़ुद को इतना मजबूत कर लें कि कोई आपको उस पत्थर की तरह ना तोड़ सके, ना आपको अपने मकसद से हिला सके। अगर आप अपने मकसद को पाना चाहते हैं तो उस पत्थर की तरह हो जाएं जो सालों तक, जो सदियों तक समंदर की गहराई में भी पड़ा रहे तो पानी उसका कुछ भी ना बिगाड़ सके। यकीन करें कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी और आप हमेशा कामयाब रहेंगे।